तो बेन 10 की सीरीज में एलियन एक्स को अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि गाइस बेन 10 की सीरीज में अभी तक सेलेस्टियल सेपियन ही वो स्पीसीज है जिनसे पावरफुल स्पीसीज बेन 10 के यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एलियन एक्स के साथ कनेक्टेड है, और अगर आप लोग बेन 10 के फैन है और एलियन एक्स को पसंद करते हैं तो यहाँ पे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यकीन मानिए आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में इन चीजों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा। तो अगर आप लोग बेन 10 के काफी बड़े वाले फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलियन एक्स की अपीयरेंस के साथ। तो एलियन एक्स की जब हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी, यानी कि बेन 10 एलियन फोर्स में, उस टाइम पे हमें ये बताया गया था कि एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स का गॉड है, क्योंकि बेन 10 की जो फैंस है वो उनको ये लगने लगा था कि एलियन एक्स के पास गॉड लेवल पावर है, जिसका यूज करके वो इजिली बेन 10 यूनिवर्स को रिमूव कर सकता है और उसे दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। हाँ, ये चीज सच है कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है, लेकिन बेन 10 यूनिवर्स का वो गॉड नहीं है, क्योंकि बेन 10 की सीरीज में साफ तौर पे ये बताया गया है कि बेन 10 का जो एलियन एक्स है वो दरअसल बेन 10 यूनिवर्स का एक एलियन है, ना कि कोई गॉड है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज तो क्लियर कर लो अपने माइंड में कि बेन 10 के यूनिवर्स में एलियन एक्स कोई गॉड नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड थिंग के बारे में, जो कि शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि बेन 10 का जो एलियन एक्स है इससे भी पावरफुल 3 एलियन और बेन 10 के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको लेके बेन 10 के जो क्रिएटर्स है उन्होंने खुद कंफर्म किया कि बेन 10 की जो वॉच है उसी के अंदर 3 ऐसे डीएनए हैं जो कि बेन 10 के एलियन एक्स के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि एक सेलेस्टियल सेपियन से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे मैं सारे सेलेस्टियल सेपियंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो हमारा एलियन एक्स है उससे भी ज्यादा पावरफुल, सेलेस्टियल सेपियन से भी पावरफुल, और भी कोई पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन है। तो यहाँ पे बेन 10 की जो वॉच है उसमें 3 ऐसे एलियन है जो कि बेन 10 के सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स को इजिली डिफीट कर सकते हैं। एक और चीज जो कि बेन 10 के फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि बेन 10 के कई सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने एलियन एक्स की पावर को देखने के बाद ये मान लिया कि बेन 10 का जो एलियन एक्स है उसकी बॉडी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और वो पूरी तरह से ओमनीपोटेंट है, यानी कि वो पूरी तरह से इमोर्टल है। तो देखो गाइस, बेन 10 की सीरीज में अभी तक हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर इमोर्टल देखने को मिला, जो कि प्रोफेसर पैराडॉक्स। उसके अलावा बेन 10 का जो एलियन एक्स है इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उसको पूरी तरह से किल भी किया जा सकता है, चाहे बेन 10 एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि बेन 10 का जो एलियन एक्स है वो दरअसल 96% ओमनीपोटेंट है, वो पूरी तरह से 100% ओमनीपोटेंट नहीं है और ना ही वो इमोर्टल है। तो यहाँ पे बेन 10 के एलियन एक्स को उससे पावरफुल कैरेक्टर जो है इजिली डिफीट कर सकता है, या फिर कोई अदर सेलेस्टियल सेपियन अगर चाहे तो इजिली एलियन एक्स को मार सकता है, बस वो उससे पावरफुल होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेन 10 का जो एलियन एक्स है उस पर टाइम पावर का बिल्कुल भी असर नहीं होता। देखो गाइस, बेन 10 की सीरीज में ये कभी भी कंफर्म नहीं किया गया कि बेन 10 का जो एलियन एक्स है उसकी बॉडी पे टाइम पावर का असर होता है या फिर नहीं, क्योंकि बेन 10 के एलियन एक्स के साथ कभी भी बेन 10 के क्लॉकवर्क का सामना नहीं हुआ, ना ही मेल्टोरेंट का उसके साथ सामना हुआ। जबकि ये चीज हमें देखने को मिली थी कि बायो बेन 10 का जो एटॉमिक एक्स था उसकी सबसे बड़ी वीकनेस कुछ और नहीं बल्कि टाइम पावर्स थी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि एलियन एक्स की भी वीकनेस जो है टाइम पावर हो सकती है और उससे उसे मारा जा सकता है, क्योंकि बेन 10 के जो क्रिएटर्स है उन्होंने खुद से ये बात कभी भी कंफर्म नहीं की कि एलियन एक्स की जो बॉडी है उस पर टाइम पावर का असर नहीं होता। इसके अलावा फैंस को लगता है कि जब भी बेन 10 जो है एलियन एक्स की बॉडी के अंदर चला जाता है उस टाइम पे गाइस बेन 10 को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर बेन 10 का टॉय पिक चाहे तो इजिली बेन 10 को जो है डरा सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि बेन 10 की सीरीज में चार्म कास्टर जो है किसी की भी सोल को चुरा सकती है। तो यहाँ पे गाइस बेन 10 की सोल को भी एलियन एक्स की बॉडी से चुरा लेगी और इजिली बेन 10 को मार सकती है, और हमारा जो एलियन एक्स है वो पूरी तरह से बेजान हो जाएगा और बेन 10 जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। इसके अलावा बेन 10 के एलियन एक्स को लेके ये बात ऑफिशियली कंफर्म की है कि किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को ब्लैक होल का क्रिएशन करके मारा जा सकता है, यानी कि बेन 10 का जो ग्रेविटैक है जो कि ब्लैक होल क्रिएट करता है वो किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को मार सकता है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बेन 10 के एलियन एक्स का जो डीएनए है वो आखिर एजमथ ने कैसे कलेक्ट किया, तो देखो गाइस, ये चीज प्रोफेसर पैराडॉक्स ने एजमथ को करके दी थी, क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स को फ्यूचर के बारे में सारी चीजें पता है और वो कभी ना कभी एजमथ के पास आके एजमथ को जो है उसका डीएनए देके गया होगा, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स में एलियन एक्स का डीएनए देखने को मिला था। क्योंकि गाइस, प्रोफेसर पैराडॉक्स ही वो बंदा है जिसको सेलेस्टियल सेपियंस के बारे में सारी नॉलेज है, उसके अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि एलियन एक्स के बारे में सारी चीजें जानता हो। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि बेन 10 के फैंस को पता होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आप लोग भी बेन 10 के एलियन एक्स के बारे में कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, और आपका फेवरेट एलियन कौन सा है बेन 10 की सीरीज में वो भी कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।